तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वीवी माइनस वी, तो क्या हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ऑफ डीएल वेक्टर। ठीक है, डीएल वेक्टर यहाँ पे क्या है, ए बी वेक्टर है। ठीक है, बी से ए निकालना मतलब ए से बी गए हो गया, अभी निकाल रहे हो चेंज बी माइनस ए, यहाँ पे ए बी वेक्टर लिखेंगे। अगर आपको आपको निकालना होता है वी ए माइनस वी बी, तो क्या लिखते आप, ऐसे लिख सकते थे माइनस ऑफ ई डॉट बी ए वेक्टर, बी से ए जाना है, या फिर इसको लिख सकते थे माइनस ऑफ ई डॉट ए बी वेक्टर, सॉरी प्लस, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले को उल्टा कर दिया ना, क्या हो जाएगा ए बी वेक्टर। आप ऐसे ध्यान रखना, इसमें साइन में कभी कंफ्यूजन मत होना, देखना ये कहां से कहां तक जा रहा है। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, तो माइनस ऑफ ई डॉट डीएल होगा। निगेटिव में जहां कंफ्यूजन करोगे गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 5i कैप, और ये कितना हो जाएगा 5i कैप प्लस, सॉरी 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1j कैप हो जाएगा। इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल 5 माइनस 0i कैप बाय 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा j कैप। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर दो, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, जे तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 25 आ जाएगा। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो बी क्या होगा लोअर पोटेंशियल को होगा, और ए क्या होगा हायर पोटेंशियल को होगा। ठीक है, माइनस आया ना, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, ए क्या हो गया हायर पोटेंशियल हो गया ए, अब बी क्या हो गया लोअर पोटेंशियल हो गया। और आपको कल बताए भी थे कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब जो फील्ड लाइंस होता है वो क्या होता है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, जैसे माइनस प्लस से क्या है माइनस है, तो फील्ड लाइंस क्या होता था, ऐसा होता था ना, ऐसा होता था, यानी फील्ड लाइन देखोगे तो हायर पोटेंशियल शुरू होगा और लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ठीक है, हमेशा, जैसे मान लो कि प्लस चार्ज है, तो यहाँ से पोटेंशियल क्या करता था, निकलता था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ठीक है, इस चीज क्या करना ध्यान रखना। जैसे एक और क्वेश्चन देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो कि ये हमारा एक्स है, ये हमारा क्या है वाई है, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इस तरह से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं 200 न्यूटन पर कूलम, और कोई मान लो कि पॉइंट क्या कर रहा है, तो P से Q मूव कर रहा है, P से Q मूव कर रहा है। ठीक है, और ये आपको दे रखा है, ये जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है 37 डिग्री है, इलेक्ट्रिक एंगल क्या है 37 डिग्री है, और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है कि डिस्टेंस मान लेते हैं कि 5 मीटर है, ये डिस्टेंस क्या है 5 मीटर। जरा निकालो तो जरा, वी क्यू माइनस वीपी कितना होगा, वी क्यू माइनस वीपी कितना होगा। कितना होगा, कितना होगा बताओ, कुछ करना थोड़ा ना है, बताओ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा पहले बताओ। पी से क्यू की तरफ जाएंगे, अरे अभी बताया ना, वी क्यू माइनस बीपी, तो नेगेटिव होगा। हाँ देखोगे तो डीएल वेक्टर कौन सा हो जाएगा, डीएल वेक्टर ही वाला हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा डीएल वेक्टर। यही कर रहे थे ना, ए बी निकालना था,
ए बी में क्या था, ए से बी को ज्वाइन कर दिए थे तो बी माइनस ए आ गया था। तो यहाँ से क्यू माइनस पी करना है, मतलब पी से क्यू की तरफ जाना है आपको। तो डीएल वेक्टर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, इधर की ओर है। इन दोनों क्या करना है, डॉट करना है। क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -600 ई वेक्टर डॉट ऑफ डीएल वेक्टर। तुम तो करती हो, बाकी लोग तो पता नहीं क्या करने आता है। ई का मैग्नीट्यूड कितना है, ई का मैग्नीट्यूड है 200। 200 डीएल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दे रखा है ना, लेंथ 5 मीटर, क्या जाएगा 5। और कॉस थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन ई एंड डीएल। तो डीएल क्या है, इधर की ओर है, और ई क्या है, इधर की ओर है। एंगल कितना होगा, 37 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं संजना? यस सर। तो बताओ तो जरा श्रुति, कॉस 37 का वैल्यू कितना होगा? अभी तक ये भी नहीं याद हुआ है, बोल, पूछते ही बताया करो। कॉस 37 क्या सोचने लगती है इनाक्षा, कब पढ़ोगे रे तुम लोग हैं? अगले जन्म में कॉस 37। मेरा माथा समझ जाता है, कोई ऐसा मतलब जवाब नहीं देता ना ये सब चीजें तो। यार तो 3/5। तुमको तो छोड़ो, बाकी लोग मीनाक्षा, मतलब ये सब क्वेश्चन का भी आवाज मतलब नहीं है जवाब तुम्हारे पास। या तो लगता है कि मैं अपना स्क्रीन फोड़ दूं, या तो तुम्हारा सर फोड़ दूं। 500 जरूर तुम्हारा सर फोड़ता मैं, क्योंकि मैं अपना स्क्रीन तो फोड़ूंगा नहीं, नुकसान हो जाएगा मुझे। मैं ही भूल गया, कॉस 37 कितना होगा, 4/5। कितना आ गया ये, -800। तुम लोग पढ़ाने बैठते हो तो मैं ही भूल जाता हूँ। क्या आ जाएगा, 800 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 800 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है? यस। ठीक है, 800 बहुत ज्यादा हो गया, इसको ऐसा करो ना कि कैसा करेंगे, इसको मीटर की जगह पे सेंटीमीटर कर दो तो ठीक रह जाएगा। इतना ज्यादा वोल्टेज ठीक नहीं है, ऐसे सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, आप 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी कर देंगे 10⁻² से, तो आपको क्या आ जाएगा, -8 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, -8 वोल्ट आ जाएगा। कुछ किए नहीं खास, पहले मीटर लिखा तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो पी एंड क्यू के बीच में कितना आ जाएगा, आपको 8 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट अगर इसमें ऐड कर दें, इफ पोटेंशियल एट पॉइंट P is suppose that कि आपका -5 वोल्ट है, पोटेंशियल एट पॉइंट P is -5 वोल्ट है, देन पोटेंशियल एट Q क्या होगा, पोटेंशियल एट Q क्या होगा? आपने अभी क्या कैलकुलेट किया है, तो VQ माइनस VP किया है। ठीक है, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया है, VQ माइनस VP इक्वल टू -8 कैलकुलेट किया है। अगर P का पोटेंशियल अगर -5 है तो Q का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो VQ -3। माइनस, तो क्या हो जाएगा, VQ इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8 और 5 माइनस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, -3। कैसे होगा -3, अगर Q का है -5 और इसको लिखोगे -3, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 2 ही वोल्ट का है ना, 2 वोल्ट का। -5 मिलेगा। क्या -5 नहीं। नहीं देखोगे, यही तो कह रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव का तो खेला है यहाँ पे। +1 के जगह पे, सॉरी +3 के जगह पे या 4 के जगह पे -1 नंबर देके जाएगा। ये सब चीज ध्यान रखना है। तो पोटेंशियल, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 0 है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे कितना होगा बताओ, -8
8 हो जाएगा। -8। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखना है, दिस माइनस दिस कितना रखना है, सॉरी ये हो जाएगा +8 ना, +8 माइनस नहीं, क्योंकि वी क्यू माइनस क्यों है प्लस क्यों? क्या निकाल क्या रहे हम लोग, हाँ सर प्लस ही होगा, ठीक है। ये 0 है ना, ये हाँ 0 रखे हैं तो वी क्यू नहीं, ठीक है माइनस होगा, क्या करना क्या चाहते हैं, 0 वी क्यू माइनस बी पी इक्वल टू, क्या मुझे क्या कंफ्यूज कर रही है, क्या बोला मैंने यहाँ पे सर सही आप बोल रहे हैं। तो डिफरेंस -8 है तो इधर 8 होगा, तब तो उधर 0 होगा ना। हाँ तो ये तो मैं बोल रहा हूँ कि वी क्यू माइनस वीपी, वी क्यू वीपी कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए, तो ये 0 है तो कितना आना चाहिए, 8 ही होना यस चाहिए ना सर, ये। यस सर, तुम क्या बोल रहे थे, ऐसे हम भी यही नहीं बोल कर- रहे थे। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो कि आपने इसको 0 पुट कर दिया, वी की इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वी की इक्वल टू कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, तो वी की इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस की बात करते हैं हमेशा हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर एक का पोटेंशियल अगर 0 है तो उस हिसाब से देख सकते हो दूसरे का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना आएगा, और ध्यान रखना हमेशा कि अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलते हो तो पोटेंशियल क्या करेगा, पोटेंशियल क्या करेगा, फॉल करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि आप इस तरह से चलते हो, ठीक है, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसा है, और आप क्या कर रहे हो, दो लाइन ऐसा है, यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या है, Q है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ वी क्यू माइनस वी पी क्या होगा, तो वी क्यू माइनस वी पी क्या होगा, तो दिस माइनस दिस क्या होगा, ये वाला आप वेक्टर लोगे, ये मान लो डीएल वेक्टर है, तो जगह माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट ऑफ डीएल वेक्टर। अब देखना कि ई और डीएल क्या है, दोनों 90 डिग्री पे है, तो ऐसे परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, यानी वी क्यू माइनस वीपी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, यानी वी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीपी हो जाएगा। वी क्यू इक्वल टू वीपी होने का मतलब क्या हुआ, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हो तो क्या होगा, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, यानी जितना पोटेंशियल पे ये होगा उतना ही पोटेंशियल पे क्या होगा, ए भी होगा, जितना पोटेंशियल पे ए भी होगा और उतना पोटेंशियल क्या होगा, ए भी होगा। यानी ये सब क्या है, ए वाला लाइन देखो, ये पूरा का पूरा लाइन क्या होगा, तो इक्यू पोटेंशियल होगा। ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे सरफेस को जहां पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, उसको लोग बोलते हैं इक्यू पोटेंशियल पॉइंट। इक्यू सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। देखो हमने क्या किया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और उसके परपेंडिकुलर दो पॉइंट लिया, इसके परपेंडिकुलर दो पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर लिया मैंने दो पॉइंट, एक पी लिया एक क्यू लिया। अब पूछे कि आपसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड पी क्या होगा, यानी वी क्यू माइनस वी पी क्या होगा। ठीक है, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर ऐसा दो पॉइंट लिए हैं जो कि क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, यानी देखोगे तो पी से क्यू हम कैसे किया होंगे, तो पी से क्यू जाने का जो रास्ता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अभी आपको पढ़ के आया है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो वी क्यू माइनस वी पी क्या होगा, तो माइनस ऑफ ई डॉट डीएल, माइनस ऑफ ई डॉट डीएल। ठीक है, तो ई डॉट डीएल करेंगे तो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला वेक्टर होगा ना, पी से क्यू, पी से क्यू जाएंगे तो जो वेक्टर होगा क्या होगा, डीएल वेक्टर होगा। तो डीएल वेक्टर क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इसका, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पे अगर 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भूल गए हो डॉट प्रोडक्ट भी, पूरा उम्मीद है मुझे।
तुम जैसे होशियार बच्चों से मैं इतना ही उम्मीद करता हूँ। थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। याद था, भूल गए, ईमानदारी से बताना। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई भी दो पॉइंट ले लोगे, दोनों पॉइंट क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 0 का आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 का, इसका मतलब ये नहीं कि वीपी बीके 0 हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि 5 वोल्ट हो, ये भी 5 वोल्ट हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, यानी वीक्यू इक्वल टू क्या होगा, वीपी होगा। यानी ये दोनों पॉइंट कैसे होंगे, इक्यू पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इक्वल पोटेंशियल पॉइंट्स मतलब जिनका ऐसा पॉइंट जिनका पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे एक चीज कि एनी पॉइंट, इसको एनी टू पॉइंट on line perpendicular to electric field have same potential, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आप अगर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाओगे तो क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई अगर पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता है। यस। कोई पॉइंट चार्ज के कारण, देखो अगर मान लो कि यहाँ पे एक रेडियस बनाते हैं हम लोग, कैपिटल आर का एक रेडियस बनाते हैं, उसका स्फीयर बना देते हैं, तो देखना कि इस स्फीयर पे जब भी मूव करोगे आप, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा। आप हर पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आप स्फीयर के अलोंग अगर मूव करते हो, ठीक है, तो स्फीयर के अलोंग जब भी आप मूव करोगे तो क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो, कहीं भी देखोगे तो। ठीक है, आप यहाँ से मूव करो, हर टाइम पे अगर आप स्फीयर पे मूव करते हो, स्फीयर पे जब भी मूव करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्फीयर पे परपेंडिकुलर होगा, स्फीयर पे परपेंडिकुलर होगा। तो आप हमेशा क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। इस सारा का सारा जो पॉइंट्स होगा, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, सबके सब क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे कि नहीं होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे भी आप जानते हो कि पॉइंट चार्ज के कारण एट ए डिस्टेंस आर पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही होगा, क्यू बाई आर होगा। चाहे आप इस पॉइंट पे चले जाओ, 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 कहीं भी चले जाओ, अगर यहाँ से सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, तो हर पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा, आर होगा। और यहाँ से भी सही है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर मूव करोगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये सब के सब कैसा है, ये जो स्फीयर होगा ऑफ रेडियस आर, वो सब कैसा होगा, इसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सरफेस पे पॉइंट होंगे वो सबके सब क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। यानी पूरा एक स्फेरिकल सरफेस लोगे, ठीक है, स्फेरिकल अगर सरफेस लोगे तो सरफेस का कोई भी पॉइंट, दो पॉइंट पकड़ लो, सब क्या होगा, सेम पोटेंशियल पे होगा, सब क्या होगा, सेम पोटेंशियल पे होगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। उल्टा भी सही है, अगर कोई सरफेस इक्विपोटेंशियल है, ठीक है, कोई भी सरफेस अगर इक्विपोटेंशियल है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि मान लो कोई भी रैंडम इस तरह से, ठीक है, सरफेस ले लिए, और इसका किसी भी दो पॉइंट पे देखोगे तो पोटेंशियल क्या है, सेम पोटेंशियल है, एट सेम पोटेंशियल, एट सेम पोटेंशियल। अगर सारे पॉइंट क्या है, सेम पोटेंशियल पे है, इसका मतलब सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। हर पॉइंट पे देखोगे तो, किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस क्या होगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यस। कहीं भी देखोगे तो क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से परपेंडिकुलर रहेगा। क्लियर है? यस एट पॉइंट ऑफ सरफेस, इस पॉइंट पर ऐसा नहीं कि तुम्हें स्ट्रेट लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा तो इंटरसेक्ट कर देगा। जानते हैं कि दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, बट एट द पॉइंट ऑफ सरफेस पॉइंट पे देखोगे तो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। हो सकता है उसके बाद ऐसे मुड़ जाए, हो सकता है ऐसे मुड़ जाए, कैसे भी मुड़ सकता है। ठीक है, ये सब कंफ्यूज मत होना, ये सब बता के आए हैं पहले ही, बता के तो आए हैं, लेकिन पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो। तो उस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, पूरे पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। अगर सरफेस पर इक्विपोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ वैसे भी सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस, दोनों बात क्या है, सेम है। ठीक है, बस उल्टा कर रहे हैं। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है तो मतलब इक्विपोटेंशियल मतलब क्या होगा, दो किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। एक तभी होगा जब हमेशा क्या करोगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करोगे। इस तरह से मूव करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है, तभी तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तभी हम क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। या फिर उल्टा बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करोगे तो जो सरफेस मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाओगे तो पोटेंशियल कैसा मिलेगा, इक्विपोटेंशियल, और इक्विपोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दोनों बात क्या है, सेम ही है, बस घुमा फिरा के हम इसको बोल रहे हैं। क्लियर है? यस। ठीक है, और बाकी किसी केस में आपको निकालना हो तो माइनस ऑफ ई डॉट डीएल, ध्यान रखना, ई तो आपको दिया रहेगा या फिर निकालना होगा। और डीएल वेक्टर कैसे लिखना है, बिल्कुल ध्यान रखना, डीएल वेक्टर कैसे लिखना है, और उसको डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पढ़े हो? पढ़ाई हुआ ये चीज? अरे सबका नाम तो सुने होगे ना, क्या होता है, कोई समझाओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मोहित, अब इसमें एक और भी है ना कोई जी, अभिषेक है, क्या नाम है इसमें, एक और जो लड़का है वो नहीं आता है, मोहित, एक और क्या है तुम्हारा दोस्त इसमें, आदित्य। वो ऐसे मैसेज करेगा कहीं कोई, सर कोई नया चैप्टर शुरू किए है क्या, कि हाँ किए तो है, बस उसके बाद उसका रिप्लाई नहीं आता कुछ भी, कि तुम है जो तुम मैसेज करता है क्या, कोई तो है जो मैसेज करता है। चलो बताओ, आया करो रोज क्लास आया करो। ठीक है, नहीं समझ में आता है उसको दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, कैसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं पढ़े, उसको समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, एक साथ अब पूरा बर्डन हो गया है। ठीक है, तो रोज जब पढ़ोगे, अपना रोज काम खत्म करोगे तो काम कम होगा, पेंडिंग डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे तो बहुत बर्डन हो जाएगा। आगे से भी, और हमेशा बोलता हूँ, जब जागा तब सवेरा। ठीक है, जब से जागो तब से क्या करो, अपना काम खत्म करना शुरू करो, चाहे वो पढ़ाई का काम हो चाहे कोई भी काम हो, धीरे धीरे अपना काम खत्म करना शुरू करो। तो बताओ जरा, ये क्यों पोटेंशियल हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नाम सुना है? सर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पार्टिकल को उसके अगेंस्ट मूव कराने के लिए जो वर्क करते हैं वो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। आपने पोटेंशियल एनर्जी का नाम बिल्कुल सुना है, ठीक है, हमारा मोटा मोटी ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना है,
आपको एक वर्ड बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा तभी हम लोग बोलेंगे जब हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड में काम कर रहे होंगे। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड भी कैसा था, एक कंजर्वेटिव फील्ड था। तो क्या था, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा फील्ड जो कि कंजर्वेटिव है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या हुआ था कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था, नीचे की ओर था। और आप मान लो किसी मास एम को यहाँ से उठा के यहाँ तक ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, ऐसे से ले जाओ, ऐसे से ले जाओ, स्ट्रेट लाइन ले जाओ, मान लो कि एच हाइट ऊपर ले जाओ, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, क्या बोलते थे, एम जी एच होगा, बोलते थे ना। यहाँ से ऊपर ले गए तो क्या हो गया, ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया, बोलते ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले गए। तो बोलते थे कि चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी और क्या होगा, एम जी एच होगा। या फिर बोलते थे कि ऊपर से अगर नीचे आएगा तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, माइनस एम जी एच होगा, क्योंकि चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल क्या है, तो लोअर पोटेंशियल, एक क्या हायर पोटेंशियल है, बी क्या है, हायर पोटेंशियल। तो कैसे हम लोग डिफाइन किए थे पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कैसे डिफाइन किए थे, ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों आता है, आगे किसी ने बताया, बाकी लोग। तो वहां पे हम लोग यही काम कर रहे थे कि अगर एम मास को यहां से उठाकर यहां तक ले जाते हैं, यहां से लेके उठाकर यहां तक, तो जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको कितना काम करना पड़ता है, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट को कितना काम करना पड़ता है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करना, स्लोली स्लोली ले जाना है। तो किसी भी ब्लॉक को, ठीक है, किसी जिसका मास कितना हो, एम हो, इसको ठास के अगर एच हाइट ऊपर ले जाओगे आप, तो क्या करना पड़ेगा, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। ग्रेविटी क्या लग रहा है नीचे की ओर, आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे क्या लगाओगे, एमजी के बराबर लगाओगे, ताकि ये क्या करे, धीरे 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 आप क्या करो, इसको मूव करा पाओ विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप फोर्स mg लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसका h हुआ है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल, ऐसे लिखना मत है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, mgs हो जाएगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, mgs हो जाएगा। ये जो आपने वर्क किया है सिस्टम पे, ठीक है, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम में कौन है, हमारा स्मॉल m है और शासक क्या है, अर्थ है, शासक क्या है, हमारा अर्थ है। किसी एक, जैसे कि मान लो एक मास हो, एक मास का पोटेंशियल एनर्जी कोई मतलब है, एक ही मास रहेगा इनवर्स में, कोई मास नहीं रहेगा, इसको कहीं भी मूव कराते रहो, कोई भी फोर्स लगेगा क्या, कोई भी वर्क करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पहला बात सिस्टम की बात करेंगे। सिस्टम मतलब एक से ज्यादा आपको होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते थे तो बाय डिफॉल्ट वहां पे अर्थ एक सिस्टम था, अर्थ के साथ कोई ऑब्जेक्ट ले रहे थे, ठीक है, जैसे एम ले रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग बोले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और हमेशा चेंज की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर मान लो किसी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है इस पॉइंट पे, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है, इस किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, उसके रिस्पेक्ट में आप डिफाइन कर सकते हैं बाकी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम लोग पोटेंशियल में किए थे। एक पॉइंट का रेफरेंस मान लिए थे, इन्फिनिटी हमारा क्या था, रेफरेंस था, जहां पे मान के चले कि पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में मैंने सारे पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन किया। उस तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस डिफाइन करेंगे, ठीक है। और किसी पॉइंट को आप रेफरेंस मान के आप क्या करोगे, पोटेंशियल डिफाइन करोगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है और इन्फिनाइट सेपरेशन पे है, दोनों क्या है, इन्फिनाइट सेपरेशन पे है, इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम को क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम को उठा के आप पास रखोगे तो क्या हुआ होगा, इस सिस्टम इस पे फोर्स लगाया होगा, इस सिस्टम इस पे क्या किया होगा, फोर्स लगाया होगा, ठीक है। इस फोर्स के कारण क्या होगा, एक सिस्टम के अगेंस्ट दूसरे को क्या करना पड़ा होगा, वर्क करना पड़ा होगा। ये जो वर्क करना पड़ता है, ठीक है, ये कहाँ स्टोर होता है, तो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है। वहां पे देखे थे तो एमजीएच के फॉर्म में, ये जो एमजीएच वर्क करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स एमजी होगा और वर्क जो होगा क्या होगा, एमजीएच होगा। ये एमजीएच कहाँ स्टोर हो जाता है, एमजीएच स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर है, यस सर। फिर भूल जाओगे ना कब तक, नो सर। नहीं है, नहीं भूलेंगे सर। कसम खिलवाए, तुम लोग को ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा कसम कसम खिलवा के है? अरे मिट जा,
ऐसे थोड़े पढ़ोगे तुम लोग। मैं चाहता हूँ कुछ तो पढ़ लो, और तुम लोग बोलो ऐसे कैसे पढ़ लेंगे हम। ठीक है, तो किसी भी पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेल्टा यू की, तो क्या होगा, ये बेसिकली हो जाएगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, आई यहाँ पे हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, तो चार्ज पार्टिकल होगा और क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मान लो कि एक के इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी एक के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज पार्टिकल आप लाके रख देते हो, दूसरा चार्ज पार्टिकल आप लाके रख देते हो, तो क्या होगा, तो इसके अगेंस्ट इसको लाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा। इसके अगेंस्ट इसको लाने में क्या करना पड़ा होगा, वर्क करना पड़ा होगा। वो वर्क कहाँ गया, वो वर्क गया इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में गए। जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं क्यू अमाउंट का। अब मान लो कि दूसरा जो पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू, ठीक है, इसको हमने कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। आर इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी है, इक्वल टू नहीं लिखते, टेंस टू लिखते हैं। आर टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है। अब देखो ये इन्फिनिटी पे, इन्फिनाइट सेपरेशन पे है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जैसे जैसे इस चार्ज को मूव करना शुरू करोगे, जैसे इस चार्ज को मूव करना शुरू करोगे, कैसे, विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, जैसे चार्ज मूव करेगा क्या होगा, जैसे कि मान लो किसी डिस्टेंस पे, मान लो कि यहाँ पे चार्ज आ गया, तो यहाँ पे चार्ज पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू ई, इधर क्यों लगेगा, एफ इलेक्ट्रिक। आप मूव करा रहे हो, मतलब आप क्या करोगे, साथ साथ आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होगे। ठीक है, जो कि Q इंटू ई के बराबर होगा। Q इंटू ई इलेक्ट्रिक है, ई Q इंटू ई के बराबर होगा। देखो तो इस चार्ज को मूव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इस चार्ज को मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और ये जो काम किए हो आपने, कहाँ पे काम किए हो, सिस्टम पे काम किए हो। ये जो काम किए हो कहाँ स्टोर हो जाएगा, इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो जब भी हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, तो सिस्टम की बात करेंगे, दो या दो से ज्यादा चार्ज की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, या आप फिर से बोल सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लिख देता हूँ, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। और वैसे एक्सटर्नल फील्ड का जो वर्क होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क से अलग होगा। ठीक है, अगेन सेम, अगर मान लो कि आपने कोई पॉइंट यहाँ पे था, मान लो कि P पॉइंट पे था, और इसको मूव करा के आपने Q पॉइंट पे ले आया। ठीक है, तो बोलेगा कि P से Q तक मूव करने में, P से Q तक मूव करने में सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है कितना हुआ है। ठीक है, यानी डेल्टा यू की बात करें, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P, यही कह सकते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी एट Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P। यही हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कहां से कहां गए हैं, तो P से गए हैं Q, तभी लिखे हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, यूपी क्या है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। पार्टिकल क्या है, क्यू चार्ज क्या है, क्यू पे है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यूपी है। और यूपी क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यूपी माइनस यूबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम पी टू क्यू। ध्यान रखना, P से Q तक आने में, उल्टा मत कर देना इसको, जैसे वहां पे कर रहे थे, हर जगह पे सेम ही होगा। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट को P से Q तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, Q माइनस P। ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ले जाए, इधर से इधर ले जाए। ठीक है, तो आपसे पूछे कि बताओ यूपी माइनस यूक्यू कितना होगा, ये क्या है फाइनल माइनस, ये क्या है इनिशियल।
यानी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा एक्सटर्नल को, क्योंकि चेंज मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क करेगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम P to Q। इसको इससे उल्टा भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फ्रॉम P to Q, P to Q। ठीक है। जैसे आपसे पूछे कि अगर मान लो कि ये 2 चार्ज सिस्टम है, 2 चार्ज सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना होगा, चेंज पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो मान लो कि डेल्टा यू की बात कर रहे हैं, या फिर मान लो इस तरह से कि एक पॉइंट चार्ज आपका क्या है, प्लस क्यू है, और दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है, स्मॉल क्यू है। दोनों क्या रखा हुआ है, एट आर सेपरेशन पर रखा हुआ है, एट ए डिस्टेंस आर पे रखा हुआ है। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से आर इक्वल टू इन्फिनिटी से लाके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा। इन्फिनिटी से लाकर यहाँ पे रखते हो तो जितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल का, वो सबके सब वर्क कहाँ स्टोर हो जाएगा, इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अगर ये पॉइंट मान लेते हैं P, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू मतलब यू पी माइनस यू इन्फिनिटी। यूपी मतलब इन्फिनिटी मतलब क्या हो जाएगा, हो जाएगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। अरे ये पॉइंट चार्ज लिया है, तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E। ठीक है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई बाई क्यू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स यहाँ होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, तो क्यू इंटू ई लगेगा, तो क्यू इंटू ई क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हुआ। ठीक है, इसमें अगर आप माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स बाई एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगाएगा एक्सटर्नल एजेंट फोर्स। यहाँ तो वर्क डन किसका निकालना है, एक्सटर्नल एजेंट का निकालना है, यहाँ फोर्स भी क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल एजेंट का लिखेंगे। ठीक है, डॉट ऑफ डी आर फ्रॉम आर इक्वल टू इन्फिनिटी से आर इक्वल टू आर तक। और पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या लेंगे हम लोग, 0 लेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P क्या हो जाएगा सिस्टम का, तो यूपी इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज तो क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा माइनस ऑफ के इंटू क्यू और 1/r² डी आर इन्फिनिटी टू आर। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/r। आर रेस्ट का कितना हो गया, -1 हो गया। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, -1/r। तो नहीं होगा। अब जब r इक्वल टू आर पुट करेंगे तो वह हो जाएगा -1/r माइनस ऑफ 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -1/r। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू क्यू बाई आर, के क्यू क्यू बाई आर। ठीक है, ये क्या है, इसको सिंपल यू बोल देता हूँ। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ये क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 सिस्टम, 2 सिस्टम। ठीक है, कैपिटल Q एंड स्मॉल q एट ए डिस्टेंस ऑफ r, एट अ डिस्टेंस ऑफ r।
ठीक है। अगर 2 पॉइंट चार्ज अगर कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू अगर r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ऐसा जो सिस्टम बना है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो के क्यू बाई क्या होगा, आर होगा। ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे चार्ज कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, तो बस चार्ज को पुट करते जाओ पॉजिटिव नेगेटिव अपने साइन के साथ। ठीक है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपको देता रहेगा। ठीक है। आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। ये हमेशा याद रखना है किस पॉइंट के लिए है, तो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। अगर से मान लो कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे जो Q है ये पॉजिटिव है, ये वाला क्या है, नेगेटिव है। ठीक है। सबसे पूछे फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये आपका क्या है, ये मान लो कि Q है और ये क्या है, मान लो कि माइनस Q है, क्या है, माइनस Q है, और एट ए डिस्टेंस ऑफ A रखा हुआ है। इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा सिस्टम का, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो K इंटू क्यू इंटू माइनस ऑफ क्यू बाई कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई A हो जाएगा। ए है, ये क्यू है, दोनों राइटिंग एक जैसा लग रहा है मेरा। ठीक है। बाद में जाकर कोई पूछता भी है सर ये क्यू है सेम है क्या, काट दें। ये सब बाय डिफॉल्ट आपको पता चलना चाहिए। एक डिस्टेंस क्या लिया हमने, ए लिया है, और ए क्या लिया है, क्यू लिया है। ठीक है। तो किसी भी 2 पॉइंट सिस्टम का आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगा, तो सिंपल बता दोगे, मल्टीप्लाई करेंगे के Q1 Q2 बाई आर। ठीक है। तो याद रखना के Q1 Q2 बाई आर। ठीक है। और यूनिट डायमेंशन से तो पता चल ही जाएगा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हम, मेरा सवाल ये यहाँ पे निगेटिव क्यों आया, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव आने का मतलब, इसका मतलब तो यही हुआ ना, अगर किसी पॉइंट चार्ज को, ठीक है, जैसे कि एक क्यू है, अगर इस पॉइंट चार्ज को जो कि नेगेटिव है, इसको अगर इन्फिनिटी से यहां तक लाएंगे, इन्फिनिटी से यहां तक लाएंगे, तो जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। होगा कि नहीं होगा, तभी ना पोटेंशियल एनर्जी क्या है, निगेटिव है। यानी बेसिकली सिस्टम पे वर्क नहीं हो रहा, सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, सिस्टम पे वर्क ना होकर सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है। कैसे सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, ठीक है, फिर वर्क बाय द सिस्टम हो रहा है, ध्यान देखना। अब इससे मान लो कोई क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, इधर की ओर होगा, लेकिन फोर्स किधर की ओर रहेगा, तो क्यू इंटू ई इधर की ओर लगेगा, क्योंकि माइनस क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, फोर्स किधर लगेगा, एफ इलेक्ट्रिक इधर की ओर लगेगा। ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट को किधर लगाना पड़ेगा, फोर्स, एक एक्सटर्नल को इधर क्यों लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि पार्टिकल क्या करे, एक्सेलरेट करे, काइनेटिक एनर्जी हम चाहते हैं चेंज ना करे। उस केस में आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के अगेंस्ट। तो एक एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, इधर की हो जाएगा। अब देखो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, तो पार्टिकल मूव इधर की ओर कर रहा है, और एक्सटर्नल एजेंट फोर्स क्या लगा रहा है, इधर की ओर लगा रहा है। एक्सटर्नल एजेंट फोर्स क्या कर रहा है, इधर की ओर लगा रहा है, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इधर की ओर हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इधर की ओर हो रहा है, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब भी फील्ड वर्क करेगा, जब भी फील्ड वर्क करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा सिस्टम का, पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हर जगह पे ऐसा ही होता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल वाला में क्या था, यहाँ पे अगर ब्लॉक को छोड़ दो आप, तो ब्लॉक अपने आप नीचे आएगा ना। ठीक है, ब्लॉक क्या करेगा, अपने आप नीचे आएगा। इस केस में क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी क्या करता था, डिक्रीज करता था। यहाँ भी देख लो, निगेटिव चार्ज को छोड़ दो तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपने आप मूव करना शुरू कर देगा। तो अपने आप जब मूव करेगा तो इसमें क्या है, तो सिस्टम क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। सिस्टम क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ मूव करा रहा है, तो क्या होगा, इस केस में सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। सिस्टम अगर वर्क करेगा, जो इंटरनल एनर्जी सिस्टम को करेगा, डिक्रीज करेगा। इंटरनल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, उसका डिक्रीज करेगा। क्लियर है, यस। समझ में आता है सर। ये तो हुआ कि 2 पॉइंट सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है।
अगर आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट सिस्टम, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जैसे मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका साइड सबका क्या है, ए और ए है, और 3 इक्वल चार्ज, ठीक है, इसके वर्टेक्स पे रखा हुआ है Q1 सॉरी Q. अब पूछे फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कैसे निकालेंगे? तो अभी पढ़े हम लोग कि पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब क्या होगा, तो इसको भी भूल जाओ, ठीक है। जैसे कि हमने एक पॉइंट चार्ज लाया, एक पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ पे लाया, अभी क्या है, तो कोई भी चार्ज नहीं है स्पेस में, तो मान लो कि इन्फिनिटी से कहीं भी लाके इस पॉइंट चार्ज को रखते हो, तो कोई भी वर्क करना पड़ेगा क्या? कोई वर्क करना पड़ेगा? करना ही नहीं पड़ेगा, कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फ्री स्पेस है ना, फ्री स्पेस में उसको घुमाते रहो, क्या फर्क पड़ता है? कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, आप कर दोगे क्या वर्क? नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इन्फिनिटी से दूसरा चार्ज को लाना शुरू करोगे, और इस पॉइंट पे अगर रखते हो, यहां से ए डिस्टेंस पे इस चार्ज को रखते हो ए डिस्टेंस पे, तो क्या हो जाएगा? तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में क्या करना पड़ा होगा? वर्क करना पड़ा होगा। और वो वर्क कितना करना पड़ा होगा? तो देखोगे तो K इंटू क्यू बाई ए करना पड़ा होगा ना, अभी पढ़े हैं ना हम लोग ऊपर में। Yes. K इंटू क्यू बाई आर। अगर आप आर डिस्टेंस पे किसी भी चार्ज को ला कर देते हो 2 पॉइंट सिस्टम में, यहाँ भी तो क्या है, 2 पॉइंट सिस्टम है ना, 2 पॉइंट सिस्टम है। दूसरा चार्ज को लेके आए, पहला चार्ज को लाया, कोई वर्क नहीं करना पड़ा, ठीक है। दूसरा चार्ज को लेके आए तो क्या हुआ? इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ा हमको? वर्क करना पड़ा। इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ा हमको? वर्क करना पड़ा, ठीक है। अब मान लो कि तीसरा चार्ज है, ठीक है, तीसरा चार्ज को क्या कर रहा हूँ? अगेन इन्फिनिटी से लाना शुरू कर रहा हूँ। जैसे जैसे इन्फिनिटी से लाओगे, तो ये जो तीसरा चार्ज है, इसको क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज को इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि ये दोनों पॉइंट चार्ज जो पहले से थे, वो क्या करेंगे? इस पर फोर्स लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? Yes. दोनों पॉइंट चार्ज क्या करेंगे? इस पर फोर्स लगाएंगे। यानी अगर आप एक्सटर्नल एजेंट हो, आपको यहाँ तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस दोनों के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो अगर हम बोले कि 1 के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा, तो 1 से आपने क्या किया है? ए डिस्टेंस पे रख दिया है, तो 1 के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा आपका K इंटू क्यू बाई ए, ठीक है, K इंटू क्यू बाई। अगर हम मान लेते हैं ये भी इतना ही वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको क्या करना पड़ेगा? इसके अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा? यहां से भी क्या किया आपने? ए डिस्टेंस पे रखा है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? K इंटू क्यू बाई क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगर देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, यू की अगर बात करें तो कैसे निकालेंगे? तो अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमको करना क्या है? एक सिस्टम बनाना है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का मतलब एक सिस्टम बनाना है हमको, ठीक है, और उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। पहले मान लो 3 चार्ज इनफिनिट पे रखे हुए थे, तीनों चार्ज क्या रखा था? इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, ठीक है। अब क्या करना है? तो हमको तीनों चार्ज को उठा के इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रख देना है। तो कितना काम करना पड़ेगा हमको? वो ही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम हो जाएगा। तो पहला चार्ज उठा के अगर लाके रखते हो, आप पाथ को भी फॉलो करो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे लाके रखते हो, तो इस चार्ज को जब ला रहे थे, पहला चार्ज को, ये क्या था? फ्री तरह से मूव करेगा, क्योंकि किसी भी फील्ड के अगेंस्ट इस पे काम करना नहीं पड़ेगा, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। जब कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, आप धीरे धीरे उठा के लाके रख रहे हो, इसको यहाँ पे रख दो, तो बल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
लेकिन जब दूसरा लाएंगे, ठीक है, दूसरा लाएंगे इन्फिनिटी से उठा के इसको यहाँ पे लाना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा हमको, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, व्हेन मूविंग द फर्स्ट चार्ज एट पॉइंट ए बी, सो जो मान ले एक पॉइंट तक एक्सटर्नल एजेंट को क्यू चार्ज को लाने में बर्डन कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा चार्ज है, ठीक है, सेकंड चार्ज है, सेकंड चार्ज को अगर इन्फिनिटी से लाओगे इस पॉइंट पे, तो क्या करना पड़ेगा, इसको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट फर्स्ट चार्ज, ठीक है। ये क्या है, सेकंड चार्ज जब लाए, सेकंड चार्ज को क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वर्क अगेंस्ट फर्स्ट चार्ज, लेकिन जब आप थर्ड वाला चार्ज को लाओगे, ठीक है, तो थर्ड वाला चार्ज लाओगे तो अब पहले से क्या है, दो चार्ज ऑलरेडी है, तो जब थर्ड चार्ज को लाओगे तो क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क अगेंस्ट बोथ चार्ज, दोनों को अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर मान लो कि चार्ज होता, जैसे आपसे पूछे कि 4 पॉइंट सिस्टम है, ठीक है, क्यू 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 एंड क्यू, ठीक है, और सबका डिस्टेंस मान लेते हैं कि ए है, ए नहीं लिखूंगा, ए और क्यू दोनों सेम हो जाता है, ठीक है, आर लिख लेता हूँ, आर 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 या आर, ठीक है। 4 पॉइंट क्या है, इस तरह से रखा हुआ ऑन द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर प्लेट के वर्टेक्स को मान लो इस तरह से 4 चार्ज आपको रखना है। सबसे पूछे कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले के जब लाओगे, ठीक है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, E इक्वल टू, जब फर्स्ट चार्ज को लाएंगे तो किसी के अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ेगा, पहले चार्ज को क्या करो, इन्फिनिटी पर, पहला चार्ज उठा के लाओगे, वर्क कितना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब सेकंड चार्ज लाओगे तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और कितना हो जाएगा, हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R, ठीक है। जब सेकंड चार्ज को लाओगे तो क्या होगा, सेकंड चार्ज को लाओगे तो क्या करना पड़ेगा, इस दोनों का अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अगेंस्ट जो वर्क होगा कितना हो जाएगा, हो जाएगा K Q बाई R प्लस इसके अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा, अब डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ए वाला लेंगे, K इंटू क्यू बाई का हो जाएगा √2R, ठीक है। ये क्या होगा, सेकंड। जब थर्ड वाला सॉरी फोर्थ वाला को लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, फोर्थ वाला को लाएंगे तो एन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, ठीक है। जब ए वाला लाएंगे तो इसके अगेंस्ट भी काम करेंगे, इसके अगेंस्ट भी काम करेंगे और इसके अगेंस्ट भी काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा के क्यू बाई फर्स्ट के अगेंस्ट काम करेंगे तो कितना बचेगा, आर, सेकंड के अगेंस्ट काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा के क्यू बाई कितना हो जाएगा, √2R, और थर्ड के अगेंस्ट काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर। उसके से मान लो कि 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ठीक है, अगर 7 हो, 8 हो, क्या होगा, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, पहले एक को लाओ 0, फिर दूसरा को लाओ तो क्या होगा, एक के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तीसरा को लाओ तो 2 के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। इस तरह से मान लो कि n चार्ज पार्टिकल सिस्टम है तो क्या करेगा, जब n पार्टिकल को लाओगे तो क्या होगा, n-1 के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, n पार्टिकल का सिस्टम होगा तो क्या होगा, ठीक है, लास्ट में देखोगे तो इन के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इस तरह से मान लो 3 4 कुछ रहेगा, आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ध्यान रखना बस आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि हर बार आर ही लिख देना। जब 2R है तो 2R लिखना है, √2R है तो √2R लिखना है, 8R होगा तो 8R लिखना है, जैसे लिखना है आप उसको, बस आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। बात समझ में आया? यस सर। किसी भी 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम के आप पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आप 2 या 2 से अधिक पॉइंट चार्ज सिस्टम का आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर है?
पॉइंट को इन्फिनिटी से किसी फिक्स पॉइंट तक लाने में जो वर्क कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेट, वो हमेशा पॉजिटिव ही क्यों आएगा, नेगेटिव से तो आ सकता है। अरे देखो ना, आएगा नेगेटिव, क्यों नहीं आएगा? ये क्वेश्चन ले लो, ये आप ले लो, ये ले लो 2q, ये ले लो -q, ये ले लो +3q, ये ले लो -2q। जरा निकालो तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सारा डिस्टेंस ले लो आप, r ही ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। इसको ऐसे लिख लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा? जैसे पहला लाएंगे, पहला का तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब सेकंड लाएंगे तो ऐसे बोल सकते हैं 1 2, फिर क्या हो जाएगा? जब थर्ड आएगा तो क्या हो जाएगा? तो थर्ड वाला को क्या करना पड़ेगा? तो 1 के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, 1 3 प्लस थर्ड वाला को क्या करना पड़ेगा? 2 के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, 2 3, ठीक है। उसके बाद 4 सिस्टम होगा तो क्या होगा, ठीक है। 4 सिस्टम होगा तो यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग, U इक्वल टू क्या होगा? सेकंड वाला आएगा तो 1 के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड वाला आएगा तो इसको 1 के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, और साथ साथ थर्ड वाला को 2 के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। तो थर्ड वाला आएगा तो क्या होगा? 1 के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा उसको, थर्ड वाले को 2 के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, और थर्ड वाले को क्या बोल दिए, एक फोर्थ वाला होना चाहिए ना, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, एक फोर्थ होना चाहिए। फोर्थ वाले को फर्स्ट के अगेंस्ट, फोर्थ वाले को सेकंड के अगेंस्ट, ठीक है, और फोर्थ वाले को थर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। 3 4, ये 34 14 मत देखना, ठीक है, ऐसा नहीं है 34 14। ये क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 2 सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 3 2 3 1 4, ठीक है, 2 4 3 4। उसका सर मान लो, इससे और कंफ्यूजन नहीं होगा? नहीं, लिखने का तरीका है, कुछ नहीं खास नहीं है, आप इसको मत भी लिखो, छोड़ दो इसको, नहीं लिखना मत लिखो, बस ध्यान रखना जब आप जो चार्ज लाओगे उसके पहले जितना भी चार्ज होगा, ठीक है, उस सब के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा। जैसे डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अरे कुछ नहीं, इसमें सेकंड वाले को जब लाया तो क्या फर्स्ट के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, थर्ड वाले को लाया तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। फोर्थ वाले को लाएंगे तो क्या होगा? फर्स्ट के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, सेकंड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, और थर्ड के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। यस ठीक। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालो कितना होगा। बस ये लास्ट है, इसके बाद नेक्स्ट में टेस्ट है तुम लोग का। नेक्स्ट वीक होगा। ओके, फिर हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल निकालना सीखेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे हम लोग अलग अलग। जैसे कि स्फेरिकल पार्ट होगा तो उसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, वो सब निकालना हम लोग सीखेंगे। और एक बार जब पोटेंशियल हम लोग सीख लेंगे तो हम लोग डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। कोई पूछ रहा था मेरे से डायपोल से पढ़ाए हैं क्या? डायपोल पढ़ा सकते थे पहले भी, लेकिन डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना आना चाहिए, पोटेंशियल में निकालना आना चाहिए, तो बार बार नहीं पढ़ाने के चक्कर में सीधा पहले पोटेंशियल पढ़ा ले, तभी डायपोल के कारण आपको एक साथ ही पढ़ा देंगे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। फिर आपका कहानी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कैपेसिटर शुरू करेंगे। और बाद में बताएंगे लास्ट में। एक क्वेश्चन करो पहले, क्वेश्चन
कैलकुलेशन करो, हो गया क्या ये? क्या होगा, इसको लाओगे फर्स्ट टाइम तो क्या होगा, वर्क डन क्या होगा 0, तो लिखना भी नहीं है। जब सेकंड वाले को लगा तो क्या आएगा, फर्स्ट के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, k इंटू 2q माइनस क्यू, कितना हो जाएगा, माइनस 2q स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला हो गया कहानी। थर्ड वाला खुला हुआ तो क्या होगा, इसके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट, कितना हो जाएगा, इसके अगेंस्ट देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो k इंटू 3q इंटू 2q कितना हो जाएगा, 6q स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, √2 इंटू r, सिर्फ r नहीं। और इसके अगेंस्ट देखोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ इसके कारण क्या आएगा, माइनस ऑफ k इंटू क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, जरूरत नहीं है, जरूरत इसलिए नहीं है कि कॉन्सेप्ट सीखने पर ध्यान दे रहे हैं। और थर्ड वाले को लाएंगे तो क्या होगा, ये तो सेकंड वाले को लाए ना अभी, ये फर्स्ट को लाए थे, मतलब फर्स्ट मतलब ये वाला ए, और अब ये लाएंगे, ये लाएंगे तो क्या होगा, इस तीनों को अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। तो लिख लो, तो हो जाएगा माइनस ऑफ k इंटू 2q इंटू 2q कितना हो जाएगा, 4q स्क्वायर, आगे माइनस साइन आ जाएगा, बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा r, इसके अगेंस्ट देखोगे तो कितना हो जाएगा, और देखो माइनस माइनस दोनों तक अगेंस्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2q स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू r, और इसके अगेंस्ट कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 माइनस 6q स्क्वायर बाई r, इसको सॉल्व कर लो क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे। और टाइम हो गया क्या, नहीं 5-6 मिनट बचा हुआ है, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ बताना था आपको?